हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप में व्यस्त होंगे। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। माता रानी आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, यही कामना करते हैं हम दिल से। तो ये देखिए, हमारी भी शुरुआत हो गई है। हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है ना, मेरा ब्लॉग पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी रंगोली से। भाई कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि रंगों में बहुत सारे रंग होते हैं और अपने जीवन में ढेर सारे रंगों की कल्पना तो हम सब भी करते हैं कि हमारा जीवन जो है रंगों से भर जाए, है ना। रंग किसको पसंद नहीं आते। तो मैंने भी शुरुआत कर दी है। ये पहली रंगोली है जिसे मैंने इतने आनंद से बनाया था, बट छोटा बच्चा होने की वजह से थोड़ी सी रंगोली हमारी बिगड़ भी गई थी, क्योंकि हमारी कन्या ने हल्का सा रंगोली को बिगाड़ दिया था। बट अब कर भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं, उनको इतनी अक्ल नहीं होती है। पर कोई बात नहीं, कन्या है, बिगड़ गई तो बिगड़ गई। अब हमने क्या किया, शाम हो गई थी तो मैंने अपनी लक्ष्मी माता से, यानी कि जो हमारी घर की बेटी है वो लक्ष्मी स्वरूप है, तो इनको मैंने बोला कि बेटा गंगा जल और दूध मिक्स करके तुम थोड़ा सा तुलसी जी में डाल दो। इससे क्या होता है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो मेरी लक्ष्मी कन्या ने, यानी कि मेरी जो सुपुत्री हैं, उन्होंने हाथ जोड़ करके माता रानी से कामना करी। उसके बाद हमने क्या किया, एक यम का दीपक जलाया, क्योंकि हमारे घर में छोटी दीपावली खोटी मानी जाती है, इसलिए बड़ी दीपावली वाले दिन ही हम लोग सारे कार्य करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, आटे का दीपक बनाया इस तरीके से, चौमुखी वाला। उसके बाद एक प्लास्टिक का बर्तन ले लिया। आप वही बर्तन लीजिएगा या वही कागज़ की प्लेट लीजिएगा जिसको आपने फेंकना है। तो इसमें हमने क्या किया, अपनी बेटी के हाथ से एक मुट्ठी चावल लिया, एक मुट्ठी मैंने डाला, एक मुट्ठी मैंने अपने पति से डलवाया, और यानी कि जितने सदस्य हैं उनसे आप एक एक मुट्ठी चावल डलवाएंगे। उसके बाद आप इस तरीके से जो दिया है उसको रख देंगे और कलावे की बाती बनाएंगे इस तरीके से। अब मैंने ये इस तरीके से रख दिया। उसके बाद मैंने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि यम के दीपक में सरसों का तेल ही जलाया जाता है। उसके बाद मैंने 5 अन्न ले लिए थे। आप भी अपने घर में 5 अन्न कोई भी ले सकते, कोई भी 5 तरीके की दाल ले लीजिएगा या कुछ भी जो भी आपको समझ में आए। तो 5 अन्न मैंने भी ले लिए थे। तो ये मैंने 5 अन्न डाल दिए। चने की दाल है, चना है, इस तरीके से मैंने डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़े से काले तिल डाले थे, और इसके बाद मैंने इसमें रोली और चंदन का टीका कर दिया था। ठीक है, तो रोली और चंदन से टीका किया। फिर मैंने इनको धूप बत्ती दिखाया, इनसे प्रार्थना करी, और उसके बाद है ना एक कौड़ी लेंगे और एक कौड़ी से इसको वारेंगे, वार करके इसी में छोड़ देंगे तेल में ही। साथ ही साथ हम इसमें फिर क्या करेंगे, 3 सिक्के लेंगे। आपके घर में जितने सदस्य, मेरे घर में 3 सदस्य हैं तो मैंने 3 सिक्के लिए थे। आपके घर में जितने सदस्य हैं आप उतने सिक्के लेंगे। तो एक सिक्का जैसे मैंने वारा, फिर एक सिक्का मेरी बेटी ने वारा, फिर एक सिक्का मेरे पति ने वार दिया। तो इस तरीके से 3 सिक्के हम इसी में डाल देंगे, और उसके बाद आप इसको घर के बाहर दक्षिण दिशा में जा करके जला देंगे। घर के बाहर ही जलाना है, ठीक है। आप बाहर जाके जला देंगे और उसके बाद वापस चले आएंगे। फिर मैंने क्या किया कि अपनी बेटी को बोला कि आओ, इसमें ये जो आलता है इसमें अपने पैर रखो और अपने पद चिन्ह हमारे पास छोड़ो। तो इस तरीके से मेरी कन्या ने आगमन कर दिया था। उसके बाद हमने फिर पूजा स्टार्ट करी थी। मेरे घर में बेटी का बहुत मान होता है, मान सब जगह होता है बेटियों का, और होना भी चाहिए। बेटी किसी से कम नहीं होती हैं, और मेरी बेटी मेरा गर्व है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फिर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करवाई। हमारे घर में पहले पति करते हैं, उसके बाद पत्नियां करती हैं। तो मेरे पति ने आराम से इस तरीके से पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो लक्ष्मी जी, गणपति जी रखे, फिर है ना कुबेर महाराज रखे, राम दरबार रखा। उसके बाद 5 दिए आप देख सकते हैं घी के हैं, 2 दिए सरसों के तेल के हैं। किसी किसी का 1 दिया सरसों का तेल का होता है और 1 दिया घी का जलाया जाता है। सब जगह पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है, बस भाव होना चाहिए, हम किस भाव से अपने देवी देवताओं को पूज रहे हैं। क्योंकि भगवान भी भाव के ही भूखे होते हैं, उनको दिखावा नहीं चाहिए होता है। तो इस तरीके से हमारे पतिदेव ने पूजा करी। हमारे पतिदेव को हालांकि पूजा नहीं आती है, बट उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पूजा करी है और हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैं उनको टोकती भी नहीं हूँ। और उसके बाद हम लोग कायस्थ हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने चित्रगुप्त जी के नाम से
इस तरीके से राम राम लिखना स्टार्ट कर दिया था। फिर आप देख सकते हैं कि जितने भी बर्तन हैं, कटोरी, ग्लास, चम्मच, आप है ना, चांदी के बर्तन, चांदी के जो भी सामान है आपके पास, सिक्के विक्के, वो इस तरीके से ढाक दिए जाते हैं। मैंने 7 तरीके के अनाज भी रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को बड़े पसंद होते हैं 7 तरीके के अनाज, और माता रानी को, माता लक्ष्मी को जो है कमल का फूल बहुत पसंद होता है, शरीफा बहुत पसंद होता है। जो भी इनके मनपसंद चीज़ें होती हैं वो हम लोग भेंट स्वरूप चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न होती है। अब जब पूजा संपन्न हो गई, इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो पटाखे चलाते हैं। फिर मेरी बेटी पटाखों से बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो मैंने इनसे बोला आप उसको गोदी लेके आओ और उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगे। हालांकि छोटे में तो ये बहुत ज़्यादा पटाखे चलाती थी, बट बड़े बड़े जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो उनका स्वभाव भी बदल जाता है। तो मेरे पति उनको बहुत अच्छे से कन्विंस कर रहे थे। फिर जैसे ही मैंने है ना फुलझड़ी जलाई, वो रोने लगी कि नहीं मम्मा प्लीज़ मेरे को दूर रखो। मैंने कहा नहीं बेटा, यही सब मेमोरीज होती है फ्रेंड्स। वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही तात्पर्य होता है कि जब हम बुढ़ापे में आ जाते ना, तो यही सब चीज़ें याद आती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पास समय नहीं होता। फिर हम उन्हीं बच्चों के वीडियो देख करके याद कर रहे होते कि हाँ हमने 2025 पे ऐसे दिवाली बनाई थी, 2024 पे ऐसे बनाई थी। क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं। किसी के पास समय है ही नहीं। कोई आजकल परिवार में मिलजुल करके कहाँ किसी के पास टाइम है कि वो समय लेकर के साथ में दिवाली या होली मना पाए। और फिर इस तरीके से हमने अपनी बेटी का फ़ोटो सेशन किया। मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी और मुझे अपनी बेटी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं क्या बोलूँ। फिर मेरे हस्बैंड बोले इसकी नज़र उतार देना। मैंने कहा बिल्कुल उतार देंगे। तो ये देखिए हमारी बेटी ने बहुत अच्छे ढंग से फ़ोटो सेशन कराया। भाई हमारे समय में तो ये सब चीज़ें होती नहीं थी, बट आजकल तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। तो अब हम अपने ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और हाँ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। और वहाँ पर भी ढेर सारी रेसिपीज़ को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।